So, hello dear students. Here we are. Finally हम अपना ISC का बोर्ड्स का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी पहली पोइट्री है टेलीफोन कन्वर्सेशन करने से शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं किस तरह की पोइट्री है ये और किस तरह के पोएट हैं. जो पोएट हैं वोले सोइनका, वो उनको माना मतलब वो नाइजीरिया से आए थे. यूके में वो रॉयल कोर्ट लंदन में उन्होंने काम किया था. एंड ही उस टाइम पे ही हैड टू फेस दिस कलर रेसिज्म, जो कि अभी भी शायद कहीं ना कहीं वर्ल्ड में है, लेकिन बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ पोइट्स बहुत कम हो गया है ये सब कुछ. तो ही वॉज अ पोइट जो कि ना इन सब के बहुत अगेंस्ट था. ठीक है. तो ये जो उनको जो हमारे वोले सोइनका है, इनको इस तरह का पोएट बताया गया है कि इस तरह का पोएट इनको डिस्क्राइब किया गया है कि बहुत पावरफुल पोएट्रीज करते थे और सोशल चेंज के लिए काम करते थे. ठीक है. प्राइमरीली इनको ये बोला गया कि ये प्रमोशन करते हैं किसका, ह्यूमन राइट्स का, अफ्रीकन पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं. और अबाउट हिज पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन वोले सोइनका की एक ऐसी पोइट्री है जो कि ना एक बहुत ही सीरियस इशू, जिस पे लोगों को यूजुअली एंगर मतलब गुस्सा आता था लोगों को, उसको इन्होंने बहुत ही सटायरिकल वे में, कि प्रोवोकेटिव था वो इशू. ठीक है. लेकिन उसको उन्होंने बहुत सटायरिकल वे में उन्होंने उसको सामने लेके आया है लोगों के, क्योंकि बहुत बहुत मिसगाइडेड से सिविलिटी थी उस टाइम पे. जब वो लंदन गए, जब वो यूके में थे, तो उन्होंने बहुत ये सब बहुत फेस किया कि स्किन कलर डिफरेंस, रेसिज्म बहुत फेस किया उन्होंने. सो लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 47. ओपन इट. मैं पहले भी मतलब आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि जब भी पढ़ने बैठो तो हमेशा यू शुड हैव योर बुक्स विद योर सेल्फ. जो भी बोलूँगी उसको नोट करते चलना, क्योंकि जब आप बेटा रिवीजन के लिए बैठोगे तो यू वोंट बी हैविंग योर वीडियोज़ देयर. और करना भी नहीं ऐसा कि लास्ट मोमेंट पे आप वीडियोज़ देख के जा रहे हो. कि अपने बुक में ना इस तरह से बेटा अपने नोट्स बना के रखना कि आप ना लास्ट मोमेंट पे खाली नोट्स पढ़ के, जो आपकी बुक में, कॉपी में भी नहीं, बुक में जो नोट्स है बस वो पढ़ के जाओ और लिख के आओ. लेट्स स्टार्ट. द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, लोकेशन इनडिफरेंट. द लैंडलेडी सोर शी लिव्ड ऑफ प्रीमाइसेस. सबसे पहली चीज़ नोट कर लो, जो आपका जो यहाँ पे जो सबसे पहले जो लग रहा है हमारा, वो क्या है, दैट इज एंजैम्पमेंट. सबसे पहले जो हमारा पोएटिक डिवाइस लग रही है दैट इज एंजैम्पमेंट. एंजैम्पमेंट क्या होता है कि ना लाइन बस चलती चली जा रही है. ऐसा नहीं है कि हमारी एक लाइन ख़त्म हुई है और उसके बाद हमारी बात ख़त्म हो गई है, फिर नेक्स्ट लाइन में आए हैं. तो जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लाइन ख़त्म, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. नो, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है. यहाँ आपकी पूरी लाइन चली. द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, लोकेशन इंडिफरेंट, द लैंडलेडी सोर शी लिव्ड ऑफ प्रीमिसेस. पूरी लाइन आपकी चलती चली गई. तो दिस इज कॉल्ड बेटा एंजैम्पमेंट. ठीक. तो वो रहे कि ना जब मैं ना मतलब अब ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है, इट इज़ बिटवीन द लैंडलेडी एंड द पोएट. तो वो रहे कि ना सब कुछ बहुत सही लग रहा था, रीजनेबल लग रहा था सब. मतलब जब मैं बात कर रहा था फ़ोन पे तो मुझे सब कुछ रीजनेबल लग रहा था. लोकेशन भी बढ़िया सी थी. ठीक है. और लैंडलेडी ने भी ना इस बात का मतलब वो इस बात का दिलासा दिलाया कि वो ऑफ प्रीमाइसेस रहती है. ऑफ प्रीमाइसेस रहने से क्या होगा कि उसे फ़ायदा होगा कि उसे प्राइवेसी मिल जाएगी. देन नथिंग रिमेन्ड बट सेल्फ कन्फेशन. अभी सेल्फ कन्फेशन क्यों कहा जा रहा है, आयरनी कहेंगे हम इसको, कि सेल्फ कन्फेशन क्यों कहा जा रहा है. मैडम, आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन. साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज गुड ब्रीडिंग. तो उसने कहा कि ना मैं ना खुद से कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ. मैडम, मैंने उन्हें पहले ही बोला कि मैं आपको पहले ही वॉर्न कर दे रहा हूँ, एक कन्फेशन है मेरे मन में कि मैं आपकी जर्नी वेस्ट नहीं करना चाहता, या मैं अपनी जर्नी वेस्ट नहीं करना चाहता. पता चला मैं अपना रूम पे सारा सामान लेके आ गया हूँ, सब कुछ सेट वेट करने लग गया हूँ, और फिर आप एकदम से बोल दो कि अरे तुम तो काले हो. तो ये मैं नहीं करना चाहता हूँ. तो मैम, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं एक अफ्रीकन हूँ. अब इसको उन्होंने सेल्फ कन्फेशन क्यों कहा है. कोई कन्फेशन थोड़े है. आपका स्किन कलर आपका कोई जुर्म थोड़े है जो आप कन्फेस कर रहे हो. दैट इज वाई आई सेड इट इज आयरन. कि आयरन भाई क्या है ये कन्फेशन है क्या.
इट्स जस्ट दैट हाँ आई एम अफ्रीकन, जैसे हम बताएंगे हम इंडियन है, तो ये हमारा कोई जुर्म है कि हम इंडियन है, ठीक है। ऐसे वो बोल रहा है कि एक सेल्फ कन्फेशन मैं आपको देना चाहता हूँ मैम, आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन। साइलेंस्ड, अब यहाँ पे आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लग रहा है? दो तरह से वर्ड आपका यूज हो रहा है कि एक साइलेंस आपका एंजाम कर रहा है और दूसरा आपका बता रहा है कि उसका मीनिंग चेंज हो गया है। तो यमक अलंकार, हिंदी में इसको बोलते हैं यमक अलंकार, मतलब शब्द सेम यूज हुआ है लेकिन उसके मीनिंग्स अलग अलग हैं। जब इस तरह का फिगर ऑफ स्पीच होता है तो आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगता है? पॉलिप्टोटन। तो वो बोल रहा है कि साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग वॉइस व्हेन इट केम। पहले तो ना साइलेंस था, लेकिन फिर ना कुछ आवाज़ आई वहाँ से, हल्की सी कुछ आवाज़ आई, ठीक है। तो प्रेशराइज गुड ब्रीडिंग का मतलब मुझे ऐसा लगा कि अरे वो एकदम बिल्कुल शांत हो गई, जैसे कुछ रोक रहा है उसको, एकदम से बोला अच्छा काले हो तुम, ये बोलने से ना उसको कुछ रोक रहा है, उसकी गुड ब्रीडिंग, उसके वेल मैनर्स उसको रोक रहे हैं। फिर एकदम से ना आवाज़ आई हल्की सी, क्या? व्हेन इट केम लिपस्टिक कोटेड गोल्ड रोल्ड लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप्ड, ठीक है। अब ये जो आपका ये है ना, इट केम लिपस्टिक कोटेड गोल्ड लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप, ये जो आपका लाइंस है ना, ये बताते हैं कि जो लाइन के उस तरफ जो इंसान है, यानी कि जो लैंड लेडी है ना, वो वेल्दी किस्म की इंसान है, ठीक है, कि उसके पास लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट का होल्डर है गोल्ड का, ठीक है। और वो वॉइस जो आई है ना, जो यहाँ स्टार्टिंग में लिखा है ना वॉइस, वो वॉइस किस चीज़ की है? वो वॉइस उसके पाइपिंग की है। पाइप्ड, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो पाइप्ड लिखा है, यहाँ पे पाइप नाउन नहीं है, यहाँ पे पाइप्ड वर्ब है कि उसने फूकी, ऐसे ऐसे करके आवाज़ आई, जैसे वो सिगरेट का वो करते ना, ऐसे ऐसे करके आवाज़ आई, तो बस ये आवाज़ आई, कॉट आई वॉज फाउली। सिर्फ इस आवाज़ से, जैसे होता नहीं घर पहुंचते और पापा ऐसे करते, पता चल जाता है कि हम गलती कर रहे हैं। तो जब उसने ना ऐसे पाइप किया, ऐसे खाली ऐसे, खाली ये वाली आवाज़ आई मुझे, और मुझे लगा कि हाँ मेरी गलती है। क्या गलती है? कि मैं अफ्रीकन हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा, फाउली मतलब गलती है, या उसको अनप्लेजेंट लगा, मतलब अच्छा नहीं लगा ये सुन के कि ये जो भी मैंने बोला है वो उसको अच्छा नहीं लगा। अब उधर से आवाज़ आई, How dark? I had not misheard. Are you light or very dark? Button B, button A. कि उधर से आवाज़ आई, जो लैंड लेडी थी उसने एक लाइन पूछी। वैसे तो ये पूरा टेलीफोन कन्वर्सेशन मैं आपको बताती हूँ कि जब आपको आंसर में लिखना है तो आपको लिखना है कि ये एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग मतलब अकेला ही बोल रहा है वो आदमी, जो पोएट है वो अकेला ही बोल रहा है। इस पूरे में खाली जो लैंड लेडी है उसका खाली एक ही डायलॉग बार बार आएगा, हाउ डार्क, कितने डार्क हो, काले हो सफ़ेद हो, बस इतना, कम काले हो कि ज़्यादा काले हो, ये, ठीक है। तो कितने, तो बोल रहा मैंने मिसहर्ट नहीं किया, वो मुझसे पूछे कितने काले हो, भाई अफ्रीकन हूँ, इसमें कितना काला क्या होता है, कम काला ज़्यादा काला क्या होता है। तो बोल रहे कि मेरे पास दो ऑप्शन थे, बटन बी बटन ए। अच्छा बटन बी बटन ए बोलने का क्या रीज़न था? क्योंकि वो टेलीफोन बूथ पे खड़ा है, तो समझ लो मेटाफरिकली इसको उसमें यूज़ किया गया कि उसकी जगह को दिखाते हुए कि इमेजिनेशन किसकी जगह है? टेलीफोन बूथ की। लेकिन बात कहाँ की हो रही है? बटन बी बटन ए ऑप्शन दे रही है वो कि डार्क हो, बहुत डार्क हो, या थोड़ी लाइट हो, ठीक है। बटन बी बटन ए इज फॉर बोथ, वो ऑप्शन भी दे रही है। और किस चीज़ के लिए? कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वो टेलीफोन बूथ पे खड़ा है, ठीक है, उसमें होता है ना ऑप्शंस, बटन ए बटन बी। स्टेंच ऑफ रेंसिड ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक, मैं सच बता रहा हूँ कि बदबू आई है। स्टेंच मतलब ओडर, उसके इस क्वेश्चन की वजह से, मतलब जैसे ऐसा लगा है कि ना मुझे भपका आया है फोन के अंदर से, बदबूदार। स्टेंच मतलब बदबूदार, रेंसिड ब्रेथ मतलब बैड ब्रेथ, एकदम गंदी गंदी बदबूदार जो सांस लिए आता ना, जैसे सुबह सुबह कोई उठ के आता है ना, और आके एकदम गंदी सी स्मेल आती है मुंह से, वो तो बोल रहा है स्टेंच ऑफ रेंसिड ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक। यहाँ पे देखो पन लग रहा है कि देखो हाइड एंड सीक को इसने कैसे, कि मैं शायद छुपा हुआ हूँ, मतलब क्यों, मतलब बिकॉज वो ना बहुत इन्फीरियर फील कर रहा था। हाइडिंग यहाँ पे इन्फीरियोरिटी पे है,
ठीक है, और हाइड एंड सीक से उसने इसको हाइड एंड स्पीक कर दिया कि मैं छुप के बोल रहा हूँ इस बात को, ठीक है। और एकदम से रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टीयर्ड ओमनी बस, स्क्वेल्चिंग टार। देखो यहाँ ना रेड से दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो चीज़ें दिखाते हैं यहाँ पे भी रेड। एक तो एंगर, जो ये पोइट का एंगर है कि उसकी इस क्वेश्चन से ना बहुत गुस्सा है, और दूसरा रेड जो उधर जो जो दूसरी साइड पे जो लैंड लेडी है उसने अपने आप को एकदम से ग्लोरीफाई, वो यहाँ है इस समय, और ये जो पोइट है हमारा वो यहाँ है। तो ये रेड उसके हाई प्रोफाइल होने का एग्जाम्पल दे रहा है कि रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टीयर ओमनी बस, स्क्वेल्चिंग टार, एकदम से मेरे मुंह पे कीचड़ फेंक के मारा है। स्क्वेल्चिंग मतलब कीचड़ फेंकना, स्क्वेल्चिंग टार मतलब कीचड़ फेंकना, कि ना ये और ये सच में थोड़े हुआ है, ये मेटाफरिकली उसने बताया कि इस तरह से, मतलब ऐसा लग रहा था कि इतने गुस्से में था एक तो मैं कि मैं रेड बूथ में खड़ा हूँ, रेड पिलर बॉक्स है मेरे सामने, रेड डबल टीयर बस मेरे सामने से गई और उसने मेरे ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर कीचड़ फेंका है किसी ने। सच में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन वो बता रहा है कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है। इट वॉज रियल, सच में उसने ये बात पूछी थी, जो उसने क्वेश्चन पूछा था, हाउ डार्क आर यू, लाइट और वेरी डार्क, इट वॉज रियल। शेम्ड बाय इल मैनर्ड साइलेंस, फर्स्ट स्टैंजा में कैसा था, गुड ब्रीडिंग का साइलेंस था, लेकिन ये वाला साइलेंस कैसा था, इल मैनर्ड साइलेंस था कि बताओ कैसे हो, डार्क हो या लाइट हो, ठीक है। सरेंडर, पुश्ड डम्फाउंडमेंट टू बेग सिंप्लीफिकेशन, के डम्फाउंडमेंट मतलब स्पीचलेसनेस, ठीक है, मार्क करके लिख लो, ये जो भी वर्ड्स और मीनिंग्स और फिगर ऑफ स्पीचेस बता रही हूँ उसको लिखो। डम्फाउंडमेंट का मतलब होता है स्पीचलेसनेस, कि एकदम से मैं ना एकदम चुप हो गया, और ऐसा जो ये मेरा गहन एकदम शांति थी ना, वो बैक कर रही थी सामने वाले पर्सन से सिंप्लीफिकेशन के लिए, कि क्या कहा तुमने, मैं समझा नहीं कि क्या बात हुई, कि किस तरह का क्वेश्चन था ये, मुझे प्लीज समझाओ। कंसिडरेट शी वॉज, वेरीइंग द एम्फेसिस, और उसने मेरे इस शांति को ना कंसीडर किया, उसने ना मतलब इस शांति को उसने कंसीडर किया, और फिर उसने दोबारा से एम्फेसिस किया। अब क्या एम्फेसिस कर रही है, आर यू डार्क और वेरी लाइट। देखो कैपिटल लेटर्स में जब भी कोई बात लिखते हैं ना, तो उसको ना हमेशा बहुत प्रेशर का मतलब ऐसा होता है कि उस बात को बोलने के पीछे या तो बहुत गुस्सा है या बहुत नफरत है, जब ऐसे बहुत कैपिटल लेटर्स में इस तरह से लिखा जाए, या उस बात पे बहुत बहुत प्रेशर दिया जा रहा है। आर यू डार्क और वेरी लाइट, रेवलेशन की मतलब उसने इस बात को सिंप्लीफाई भी किया, तो सेम वर्ड्स में उसने दोबारा रिवील किया, यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट। अभी ये चॉकलेट के दो कलर है, मतलब ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पे एक चॉकलेट है, यहाँ पे दो चॉकलेट्स रखी हैं, एक है आपकी प्लेन चॉकलेट और एक है आपकी मिल्क चॉकलेट, यानी एक है आपकी डार्क चॉकलेट जो ब्राउन कलर की होती है और एक है आपकी मिल्क चॉकलेट। तो बोल रहे कि तो वो बोल रहे कि आपका मतलब शायद चॉकलेट के ये दो रंगों में से आप शायद डिसाइड करना चाहते हैं। हर एसेंट वॉज क्लिनिकल, उसने ना इस चीज़ का अप्रूवल दिया। असेंट का मतलब होता है अप्रूवल, कि उसने ना अप्रूव किया, हाँ सही बात है। अब वो मतलब अब देख लो वहाँ से वो कुछ कह नहीं रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मोनोलॉग, ठीक है। पर इसको समझ में आ रहा है कि हाँ उसने वहाँ से अप्रूवल दिया है, और वो कैसा था, क्लिनिकल, एकदम अत्याचारी, एकदम दिल चीर के जाने वाली बात, कि हाँ यही पूछ रही हूँ मैं, बता कैसा है तू, डार्क चॉकलेट जैसा काला है कि मिल्क चॉकलेट जैसा हल्का है, ठीक है। क्रशिंग इन इट्स लाइट इम्पर्सनैलिटी, कि एकदम बिल्कुल उसने ना मेरे को एकदम इम्पर्सनैलिटी यहाँ पे किस लिए यूज़ हुआ है, इनसेंसिटिव, कि उसके इनसेंसिटिविटी में उसने ना मुझे एकदम क्रश कर दिया। रैपिडली वेवलेंथ एडजस्टेड, एकदम से मेरी आवाज़ जो थी ना मॉड्यूलेट हो गई। वेवलेंथ एडजस्टेड मतलब वॉइस वॉज मॉड्यूलेटेड, कि मेरी वॉइस एकदम से मॉड्यूलेट हुई। आई चोज, मैंने बोला कि लेट्स जस्ट से वेस्ट अफ्रीकन सेपिया। मैंने उसे क्या जवाब दिया कि क्या बताऊँ मैं इसको, कि मैं किस तरह का अफ्रीकन हूँ, मैं काल में बताओ तो दिया कि मैं अफ्रीकन हूँ, किस तरह का काल हूँ क्या बताऊँ।
तो मैंने उससे बोला, मैंने अपने सारे वर्ड्स को ढूंढ के चूज़ किया कि मैं इसको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ वाइट अफ्रीकन सेपिया, है ना, ये देखो स्क्रीन पे ऐसे वाइट अफ्रीकन के पूरा। एंड एज एन आफ्टर थॉट डाउन इन माई पासपोर्ट, कि मैंने ऐसे बोला उसको कि मैम मैं ना वेस्ट अफ्रीकन सेपिया हूँ, मेरे पासपोर्ट में ऐसा लिखा है। मैं उसको क्या समझाऊँ कि मैं कैसा दिखता हूँ। तो उसने बोला कि मेरे पासपोर्ट में लिखा है कि मैं वेस्ट अफ्रीकन सेपिया हूँ। अगेन साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी। या वो मैडम अपने फ्लाइट ऑफ फैंसी ढूंढ रही है अपने मतलब एकदम ना स्पेक्ट्रोस्कोप में। स्पेक्ट्रोस्कोप इस मतलब कि वो कलर्स का एक पूरा यहाँ पे झुंड सामने खड़ा हो गया। कैसे, ये फूशिया पिंक है, ये बेबी पिंक है, ये लाइट ग्रीन है, ये वायलेट है, ये वाइन कलर है, ये लेवेंडर है, और इसमें वेस्ट अफ्रीकन सेपिया तो नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है। उसे एकदम पूरा फैंसी फ्लाइट, मतलब ऐसे एकदम बिल्कुल इमेजिनेशन में चली गई, वो अपने स्पेक्ट्रोस्कोप के इमेजिनेशन में चली गई। टिल ट्रूथफुलनेस चेंज्ड हर एक्सेंट, कि एक फिर कि मतलब ट्रूथफुलनेस एकदम, जब वो एकदम बिल्कुल कटाक्ष सत्य पे एकदम से आई, हार्ड ऑन माउथ पीस, एकदम एकदम ऐसे कटाक्ष बोली, व्हाट्स दैट, कौन सा रंग है ये, डोंट नो व्हाट दैट इज, मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई ये कौन सा रंग है, बताओ मुझे कौन सा रंग है, डार्क है ना ये। तो ये इधर से बोलता है लाइक ब्रूनेट, तो बोले दैट्स डार्क इजंट इट, ब्रूनेट जो तुम बता रहे हो वो डार्क है ना। तो अभी इधर बोलता है, तो उधर वो बोलते है, उधर वो दैट्स डार्क इजंट इट। तो अभी इधर बोलता है, अब यहाँ देखो असलियत एकदम सटायर यहाँ आता है, जो हम बोल रहे हैं ना कि प्रोवोकेटिव सटायर है ये पोइट्री, ठीक है। कैसे कि अब यहाँ बोलेगा तो बोल रहा है नॉट ऑल टुगेदर, ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मज़ेदार है यहाँ पे। नॉट ऑल टुगेदर फेशियली आई एम ब्रूनेट, के फेशियली मैं थोड़ा ऐसा लाल लाल सा हूँ, ऐसा ब्रूनेट जैसा, थोड़ा डार्क और काला, मतलब मेरे बाल काले और डार्क जैसा लगता हूँ मैं, मतलब जैसा होते हैं जैसे अफ्रीकन होते हैं वैसा हूँ मैं। बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, पर मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि मैं काला हूँ, आपको यहाँ से लगेगा कि मैं हूँ अफ्रीकन हूँ, काला हूँ, लेकिन मैडम आपको पूरा का पूरा मुझे आके देखना चाहिए। जो मेरे पाम ऑफ माई हैंड है, पाम ऑफ माई हैंड एंड सोल ऑफ माई फीट, वो कैसे है, एकदम परऑक्साइड वाइट है। कैसे है, एकदम सफ़ेद, जैसे परऑक्साइड से ऐसे करके एसिड से धोए हो इस तरह से सफ़ेद हैं। और फ्रिक्शन कॉज्ड फुलिशली, और फ्रिक्शन ने ना मेरे साथ बहुत गलत किया है। फ्रिक्शन मतलब जो रगड़ होती है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बार बार उठने बैठने से। मैडम बाय सिटिंग डाउन हैज़ टर्न्ड माई बॉटम रेवन ब्लैक, मेरी तशरीफ है ना जो, वो बार बार उठने बैठने से फ्रिक्शन की वजह से क्या हो गई है, एकदम काले कौवे जैसी, रेवन ब्लैक। रेवन एक तरह का कौवा होता है, ठीक है, तो एकदम बिल्कुल ब्लैक है। अब वो ना उधर से उसको सेंस हो गया कि भाई मैंने ऐसा बोला, ये फोन रख देगी, ठीक है। वो क्या बोलता है, वन मोमेंट मैडम, सेंसिंग हर रिसीवर रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप अबाउट माई, ऐसा लग रहा था कि बस मेरे कानों के पास अभी रख ही देगी फोन। तो मैं बोल रहा हूँ, अरे सुनो मैडम रुक जाओ, वन मोमेंट, एक मिनट रुको तो मैडम, आई प्लीडेड, वुडंट यू रादर सी योरसेल्फ, आके खुद से देखना पसंद नहीं करोगी कि मैं कैसा दिखता हूँ। अब देखो ये तुम्हारी ये लाइन है, वुडंट यू रादर सी योरसेल्फ, आयरनी क्या है, स्टैंजा नंबर 1 पे पहुंचो, आयरनी है वो वहां पे बोलता है, बट सेल्फ कन्फेशन मैडम आई वॉन्ट, आई हेट अ वेस्टेड जर्नी। वेस्टेड जर्नी, मैं एक वेस्टेड जर्नी को, कि मतलब आप फालतू में यहाँ आओगे, मैं उससे पहले ही आपको बता देता हूँ कि मैं अफ्रीकन हूँ, लेकिन जैसे उसे बेइज्जती सी महसूस हुई, और कुछ नहीं, बस उसने एक ही चीज़ पूछी थी कि तुम कितने डार्क हो, ज़्यादा काले हो कि कम काले हो, उस बात पे वो इसको इतना ज़्यादा उसको अच्छा नहीं लगा था। ऑफकोर्स किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो उसने जिस चीज़ को वो हेट करता था कि मुझे फालतू की वेस्टेड जर्नीज मुझे पसंद नहीं है, उसको उसने कह दिया, एक बार आके खुद देखना पसंद नहीं करोगे, है ना। तो दिस माय डियर स्टूडेंट इज
टेलीफोन कन्वर्सेशन बाय वोले सोइनका। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका सारे क्वेश्चंस में से, मतलब मैं एक बार भी नहीं बोलूँगी कि मिस दिस पोइट्री, बिकॉज आपका गिव रीजन में एक क्वेश्चन इसका आता है, आपका फिगर ऑफ स्पीचेस पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है, और लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ना है ना, और आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़रूर आ सकता है ये। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल। हम पूरी सीरीज़ करेंगे, स्पेशली बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम पूरी सीरीज़ करेंगे कि कोशिश करेंगे आपके प्री बोर्ड से पहले सारा सिलेबस ख़त्म हो जाए, ISC ICSE दोनों का, ठीक है। ऑल द बेस्ट।